मुंबई की सियासत में हर रोज नया मोड़ आता है और इधर अब शरद पवार ने कुछ ऐसा नया गेम खेला है कि उद्धव ठाकरे यहां पर बुरी तरीके से सदमे में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे को गिराने के लिए शरद पवार ने बड़ा यहां पर मास्टर स्ट्रोक चला है और रोहित पवार जो कि उनके पोते हैं उनको आगे कर दिया है। और वाकई में यहां पर शरद पवार के इशारे पर जो काम हुआ है उसने संजय राउत को भी फंसा लिया है, क्योंकि संजय राउत बहुत ज्यादा करीबी बनते हैं शरद पवार के। इसीलिए तो अब टॉर्च लेकर मशाल लेकर ढूंढ रहे हैं आदित्य ठाकरे संजय राउत को कि सामने आओ तो बताएं। तो पूरा मामला आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे ने क्या अपने आसपास आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए अब इस मई के महीने में करो या मरो का एक और चुनाव होना है और वो चुनाव है विधान परिषद का चुनाव। अब हालांकि होने के लिए 9 सीटों पर चुनाव होना है और 9 सीटों में से भी विपक्ष को सिर्फ एक सीट मिलनी है, लेकिन वो सीट किसे मिलेगी इसे लेकर न सिर्फ चर्चाएं तेज हैं बल्कि जोड़ तोड़ भी तेज हो गया है। अब खबर ये है कि अभी तक उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को एक तरफा मिल रही है सीट थी, जो उस पर अब कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी शरद पवार ने भी दावा ठोक दिया। जी हाँ, जिस एनसीपी शरद पवार के भरोसे उद्धव ठाकरे अब तक चल रहे थे, जिन शरद पवार के भरोसे उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि वो किसी न किसी वजह से या तो खुद या फिर अपने किसी कैंडिडेट को एमएलसी बनाकर ही रहेंगे, तो अब उसी एनसीपी ने, उसी शरद पवार ने दांव खेल दिया बड़ा वाला। और भरोसे किसके? अपने पोते रोहित पवार के भरोसे। रोहित पवार यहाँ पर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और रोहित पवार सोलापुर पहुंचे हुए थे। अब यहाँ से लातूर जाते वक्त उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे खुद लड़ते हैं तो न सिर्फ एनसीपी बल्कि कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खुद एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जी हाँ, साफ शब्दों में रोहित पवार ने कह दिया कि वो और उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे का समर्थन नहीं करेगी, उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। और अगर उद्धव ठाकरे लड़ते हैं तो ही वो समर्थन किया जाएगा। जबकि राज्यसभा चुनाव में एनसीपी को वो सीट कहीं से कहीं तक नहीं मिलनी थी। सबसे कम विधायक एनसीपी के हैं, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत ने बखेड़ा किया था। संजय राउत ने शरद पवार का नाम जबरदस्ती आगे किया था और संजय राउत के इशारे के बाद ही शरद पवार भी जागे और राज्यसभा की सीट हासिल कर ली। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि विधान परिषद चुनाव में बिना शर्त समर्थन मिलेगा शरद पवार की पार्टी का, लेकिन शरद पवार ने अपने पोते के बहाने बड़ा दांव खेल दिया। साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे अगर खुद लड़ेंगे तो उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कोई और लड़ा तो उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है। असल में उद्धव ठाकरे के मन में ये है कि वो फिलहाल अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो एक बार अपने जीवन में चुनाव लड़े हैं विधान परिषद का ही, और उसी विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने खुद को बहुत परेशान पाया और उद्धव ठाकरे अब किसी भी तरह का कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी की कमान भी कार्यकारिणी को सौंपना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें ये बढ़ गई हैं कि अब जबकि उनको लग रहा था उद्धव ठाकरे को कि शरद पवार उनके साथ हैं, लेकिन शरद पवार ने बड़ा गेम खेल दिया और अंदर खाने हो सकता है कांग्रेस के साथ कुछ सांठगांठ हो गई हो। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर संजय राउत को ढूंढा जा रहा है। जिन शरद पवार के लिए आपने पैरवी की थी तो वो अब आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे भी उनको खोज रहे हैं कि आखिर अब आप जवाब दो संजय राउत, आप क्या कर रहे थे तब और अब क्या कर रहे हो अब। ये सारी बातें संजय राउत से पूछी जा रही हैं, लेकिन संजय राउत न तो पार्टी की मीटिंग में सामने आ रहे हैं और न ही कहीं और जगह पर आदित्य ठाकरे को मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ फुटअव्वल की कंडीशन है उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर, क्योंकि शरद पवार ने बड़ा गेम खेल दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और उनका चुनाव जीतना अब फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे शायद पीछे हट रहे हैं चुनाव से। असल में बात हो रही है विधान परिषद चुनाव की, जिसमें उद्धव ठाकरे समेत कई और कैंडिडेट्स का कार्यकाल खत्म हो रहा है और महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी गठबंधन जो है वो ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद में जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार हो। लेकिन खुद उद्धव ठाकरे इससे डर गए हैं, घबरा गए हैं। जी हाँ, इसीलिए तो खबर
खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उद्धव ठाकरे ने जैसे ही इनकार किया तो तलवारें खिंच गई, दो गुट बन गए। जी हाँ, लड़ाई हुई आमने सामने की और एक दूसरे पर भयंकर आरोप लगा दिए गए। लड़ाई होने वाले दो गुट थे, सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे। जी हाँ, दो गुट ये बन गए हैं। खबर यह है कि सुषमा अंधारे के लोग चाहते हैं कि सुषमा अंधारे को एमएलसी बनने का मौका मिले, क्योंकि वो राज्य में पार्टी की बातों को रखती आई है, बीजेपी के खिलाफ बातें करती आई है, पार्टी का मुद्दा प्रमुख तौर से मीडिया में रखती रही है, लोगों के साथ जाती रही है। तो वहीं अंबादास दानवे भी लगातार पार्टी का रुख रखते रहे। तो ऐसे में खबर यही है कि अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे इन दोनों के दो गुट बन गए और इन दोनों दो गुटों ने आपस में एक तरीके से मीटिंग में ही तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के खिलाफ भयंकर लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे और बयानबाजियां भी ऐसी कि एक दूसरे से कपड़ा फाड़ लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने लगे, इंडिविजुअल हमले होने लगे और आरोप यहां तक पहुंच गए कि आदित्य ठाकरे पर लग गए। आदित्य ठाकरे पर आरोप ये लगे घूम फिर कर कि उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी का समर्थन किया था, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी तो भाजपा जाने वाली हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने वाली हैं और इसीलिए आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगा कि वो जिनकी पैरवी कर रहे थे उनकी तो अब बात ही मत करो, तो आप इस बीच में मत बोलो, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि यहाँ पर मामला सुलझाया जाए, दोनों पक्ष मान जाएं और उद्धव ठाकरे जिस पर उंगली रखें वही विधान परिषद जाएगा। लेकिन कहाँ मानने वाले थे ना सुषमा अंधारे का गुट और ना ही अंबादास दानवे का गुट। काफी देर तक भयंकर लड़ाई होती रही, संजय राउत भी बीच बचाव करते रहे, लेकिन कोई माना नहीं है और कहानी ये हो गई कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी जाने के लिए जो इनकार किया, डर कर घबरा कर ही सही, जो खुद को पीछे कर लिया, उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए यूबीटी के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि हर बार वो पीछे नहीं रहेगी, हर बार वो अपना एक पैर पीछे रखकर नहीं चलेगी और इस बार हम फ्रंट फुट पर रहेंगे, हमें चुनाव लड़ना तो है ही, साथ ही साथ जीतना भी है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे में से अब किसको टिकट मिलेगा, कौन होगा उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल है। और लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एक को टिकट मिल जाए तो दूसरे को कौन संभालेगा, दूसरे को कौन यहाँ पर शांत करेगा, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, किसे मिलना चाहिए टिकट और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर जो दो गुट बन गए हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गुट बन जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।